नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है फिनोल्स की कोलवे-स्मिथ रिएक्शन। इसमें हम फिनोल लेते हैं और फिनोल की रिएक्शन CO2 से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और टेम्परेचर लेते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो इसमें HCl रिमूव हो जाता है और सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे HCl रिमूव हो रहा है बट यहाँ पर तो कहीं HCl हमें दिख नहीं रहा है, तो इसकी मैकेनिज्म होती है। जब हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि कैसे HCl रिमूव होता है और कैसे सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अभी हम सिंपली सिर्फ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो सिंपली हम ये रिएक्शन लिख देंगे, इसमें हमें मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में मेंशन किया होता है कि आप रिएक्शन लिखिए और उसकी मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन कीजिए। जब ऐसा लिखा होता है तब हम उसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कोलवे-स्मिथ रिएक्शन। इसमें हम फिनॉल लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फिनॉल है, इसकी रिएक्शन हम CO2 से करवाते हैं और प्रेजेंस में हम ले लेते हैं NaOH और टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो माइनस HCl रिमूव हो जाता है, हमारे पास सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर OH और ऑर्थो पर COOH, इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल और रिएक्शन विद सोडियम। जब हमें एसिडिक नेचर प्रूव करना होता है फिनॉल का, तो हम उसकी रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम से, या फिर ऐसा अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रूव कीजिए जो फिनॉल है वो एसिडिक नेचर को शो करता है। तब हमें रिएक्शन करवानी पड़ेगी फिनॉल की सोडियम से। व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विद सोडियम देन सोडियम फिनॉक्साइड इज फॉर्म विच प्रूव दैट इट इज एसिडिक। जब हम फिनॉल की रिएक्शन सोडियम से करवाते हैं तो हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। When phenol donate it H+ ion, then phenoxide anion is formed which show resonance, so it is acidic in nature. जब ये जो फिनॉल है ये अपना H+ आयन डोनेट कर देता है तो जो फिनॉक्साइड एनायन, फिनॉक्साइड इसको हम फिनॉक्साइड बोलते हैं और यहाँ पे माइनस लगा है इसलिए एनायन में कन्वर्ट हो जाता है ये, और ये रेजोनेंस को शो करने लगता है और इसका ये रेजोनेंस ये प्रूव करता है कि ये एसिडिक नेचर को शो करता है। सो नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास रिएक्शन विद सोडियम। इसमें हम फिनॉल लेते हैं, ये हमने फिनॉल ले लिया और इसकी रिएक्शन करवाते हैं 2Na से कोल्ड, तो हमारे पास -H2 रिमूव हो जाता है और सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर O और यहाँ पर Na, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं फिनॉल के, तभी तो H2 रिमूव होगा, एक H और एक और फिनॉल का एक H, तो 2H रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पे ये सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रेशन बाय प्रोटेक्शन। फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल विच इज ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड एंड इट इज एक्सप्लोसिव कंपाउंड। इसमें 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम पिक्रिक एसिड के रूप में जानते भी हैं, और ये कि एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है, मींस विस्फोटक कंपाउंड होता है। यहाँ पे हम फिनॉल लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवाते हैं CH3COO से। इसे जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से CH3COO और यहाँ से ये H CH3COOH एसिटिक एसिड रिमूव हो जाता है और ये यहाँ पर जाके अटैच हो जाता है। फिर इसकी रिएक्शन हम HNO3 से इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेट H2SO4 की करवाते हैं, तो यहाँ पर ये पैरा पर NO2 जाके अटैच हो जाता है उसके, और यहाँ पर ये ऑर्थो पर अटैच हो जाता है। उसके बाद हम फ्यूमिंग NO2 HNO3 से और H+ आयन से इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पर NO2 अटैच हो जाता है। उसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो CH3COOH एसिटिक एसिड रिमूव हो जाता है और पिक्रिक एसिड TNG का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है नाइट्रेशन बाय प्रोटेक्शन। इसमें हम फिनॉल लेते हैं, यहाँ पर हमने ये फिनॉल ले लिया और यहाँ पर हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये O, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये CH3, ठीक है। जब हमने इसको हीट किया तो यहाँ से ये पूरा और यहाँ से ये H मीन्स CH3COOH एसिटिक एसिड रिमूव हो जाता है और ये जो बचता है ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये
O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये CH3 इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम इस प्लस HNO3 से इसकी रिएक्शन करवाते हैं और इन प्रेजेंस में लेते हैं कंसंट्रेट H2SO4 ये लेते हैं, इसकी प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये एज इट इज लगा रहता है OCOCH3, यहाँ पर ये एज इट इज लगा रहता है, बट यहाँ पर NO2 आ जाता है। प्लस यहाँ पर भी हमारे पास NO2, यहाँ पर NO2 हो जाता है और यहाँ पे CO, यहाँ पे ये CH3 ये एज इट इज यहाँ पर ऊपर लगा रहता है। उसके बाद इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं HNO3 से और यहाँ पर हम लेते हैं H+ आयन। ठीक है, और यहाँ पे फ्यूमिंग NO2 मीन्स NO2 का सफेद धुआं, फ्यूमिंग NO2 का मतलब होता है NO2 का सफेद धुआं लेते हैं। तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पे NO2 अटैच हो जाता है, यहाँ पर ये NO2, यहाँ पर भी ये NO2 और यहाँ पर भी ये NO2 और यहाँ पर OCOCH3 एज इट इज रहता है। ठीक है, अब हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो यहाँ से CH3COOH CH3COOH ये रिमूव हो जाता है और हाइड्रोलिसिस मीन्स HOH इससे रिएक्शन करवाते हैं। तो ये OH यहाँ से ये H लेके यहाँ से ये रिमूव हो जाता है और ये OH यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास TNG का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर ये NO2, यहाँ पर ये NO2, यहाँ पर ये NO2 और यहाँ पर ये OH, इसको हम बोलते हैं TNG या फिर हम TNP, इसको हम बोलते हैं TNP या फिर पिक्रिक एसिड, TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद पैथिलिक एनहाइड्राइड। व्हेन पैथिलिक इज रिएक्ट विद फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 टू फॉर्म फिनॉल पैथिलीन। ये पैथिलिक है, इसकी रिएक्शन हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल से करवाते हैं। यहाँ पे हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए फिनॉल के इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो फिनॉल पैथिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद पैथिलिक एनहाइड्राइड। इसमें हम लेते हैं पैथिलिक, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से बनता है। यहाँ पर ये C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये O, यहाँ पर ये C और यहाँ पे ये O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलते हैं पैथिलिक। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम फिनॉल से करवाते हैं और यहाँ पर हम फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। यहाँ पर ये H और यहाँ पर भी ये, यहाँ पे ये OH और ये फिनॉल है। ठीक है, तो यहाँ से ये H2 और यहाँ से ये O ये पूरा रिमूव हो जाता है और ये जाके इससे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंस में हम लेते हैं कंसंट्रेट H2SO4 और माइनस H2O, H2 और यहाँ से ये O रिमूव हो जाता है। तो स्ट्रक्चर किस टाइप का बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये O एज इट इज, यहाँ पर ये C और यहाँ पे ये तो यहाँ पर ये जाके इस टाइप से अटैच हो जाएगा ये OH। ठीक है, यहाँ पर ये OH इस टाइप से ये, इसको हम बोलते हैं फिनॉल पैथिलीन, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कपलिक रिएक्शन। व्हेन बेंजीन डाइजोनियम इज रिएक्ट विद फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ अपोजिट मीडियम टू फॉर्म पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन विच इज ऑल्सो नोन एज डाई। यहाँ पर हमने ले लिया बेंजीन डाइजोनियम। ठीक है, इसकी रिएक्शन फिनॉल से करवाई और जो फिनॉल होता है वो एसिटिक होता है। अभी हमने प्रूव किया है कि जो फिनॉल है वो एसिटिक होता है। तो यहाँ पर अगर हमने एसिड लिया है तो यहाँ पर हम बेस लेंगे, प्रेजेंस में हम बेस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन या फिर इसको हम डाई भी बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कपलिक रिएक्शन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कपलिक रिएक्शन। इसमें हम लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम, तो यहाँ पर ये क्लोराइड, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम फिनॉल से करवाते हैं। यहाँ पर ये H और यहाँ पर ये OH, ये एसिडिक है। अगर ये एसिडिक है तो हम मीडियम जो लेंगे वो बेस लेंगे, तो हमने ले लिया NaOH जो कि बेस होता है। ठीक है, और तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन।
तो यहाँ पर ये O, यहाँ पर ये N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर ये इस टाइप से जाके अटैच हो जाता है। यहाँ से HCl रिमूव हो जाता है और ये पूरा उठ के यहाँ पर ये अटैच हो जाता है। इसको हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन डाई, DYE डाई का फॉर्मेशन हो जाता है।